अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो आज बनेंगे चपली कबाब, चिकन चपली कबाब। तो चलें हम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, 2 kg है और बारीक डबल आप इसे जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें डबल निकलवा लें ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो हम इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए ऑनियंस डालेंगे, गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे अभी बताती हूँ। तो ये हमने डाल दिए। इसमें जाएंगी जी ग्रीन चिलीज़, टमाटर, ग्रीन चिली 3 से हम 4 बल्कि 4 से 5 अदद लेंगे, यानी जितनी ज़्यादा हो जाए वही बेहतर है। आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, जितनी स्पाइस खाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें अच्छी भी लगती हैं और मज़े के आप पे डिपेंड करता है। मैंने सॉल्ट डाल दिया है, 1 से हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट डाला है, ऑनियन और गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया। आप ये वाले स्पाइस चाहेंगे जिनमें है गरम मसाला 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून और ज़ीरा 2 टेबलस्पून और रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून और अनारदाना जो है वो भी 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं। और अगर आप अनारदाने का पाउडर भी डाल लें तो कोई बात नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है। और अनारदाना भी थोड़ा सा पीस कर वो भी डाल सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा मुंह में आता है, लेकिन अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो डाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। ये देखें, अभी ग्रीन चिल्ली और टमाटर मैंने नहीं डाले, वो भी मैं डालती हूँ। ये सबसे पहले मैंने ऑनियन डाले थे, वो थे बड़े 2.5, उनको बारीक चॉप किया था, वो डाल दिए थे। ये देखिए अब मैं ग्रीन चिल्ली डालने लगी हूँ। जितनी आप लेना चाहते हैं 4 से 5 अदद, जितने स्पाइस आप खाना खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। ये हैं टमाटर, ये भी मैं डाल दूँगी, इनको भी बारीक काट लें और इनको भी डाल दें। और इनको डालने टमाटर और ग्रीन चिल्ली मैंने डाल दी हैं। अब इसमें जाएगा मकई का आटा। ये मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे, यानी कि ये मैंने 4 टीस्पून डाले हैं, तो आप 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं दोबारा आपको फिर बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। चिकन लिया था 2 kg, उसमें ऑनियन थे 2.5 बड़े वाले, उनको बारीक चॉप किया था और 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। उसके बाद नमक 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 2 टेबलस्पून और अनारदाना जो है वो भी मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और ज़ीरा 2 टेबलस्पून। ये चीज़ें मैंने डाली थी। फिर बाद में मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और टमाटर 3 से 4 अदद मैंने टमाटर बारीक काट कर वो भी डाल दिए थे। ग्रीन चिल्ली मैंने 5 से 6 अदद ली थी, वो भी बारीक काट कर डाल दी थी। उनको मिक्स किया। मकई का आटा 2 टेबलस्पून मैंने वो भी डाला। अब मैंने डाला है ग्रीन कोरिएंडर यानी सब्ज़ धनिया, वो भी मैंने डालकर अब इसको मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। उसमें मैं थोड़ा सा वो जब गर्म हो जाए तो 3 अंडे लूँगी और उनको फ्राई कर लूँगी, वो भी इसके अंदर जाएंगे। बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में ये चपली कबाब बनेंगे और ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा इसका टेस्ट क्या आता है। इसमें मैं बिल्कुल कोई रेड चिली नहीं डाल रही, हाँ चिली फ्लेक्स वो मैं ज़रूर डाल रही हूँ, लेकिन रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही, ना ब्लैक पेपर। ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस वो वाले मसाले डालें जिनका जो टेस्ट है वो अच्छा सा है, जो कि प्योर में होते हैं। इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे और मिक्स भी कर लेंगे। तो ये हमने एग फ्राई करके ये भी इसी के अंदर जाएंगे। दोबारा बता देती हूँ चीज़ें क्या क्या डाली थी ताकि आपको समझ आ सके सही तरीके से कि मैंने क्या क्या डाला था। ऑनियन, गार्लिक जिंजर पेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट, अनारदाना पाउडर डाल लें और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर,
सूखा धनिया पाउडर, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर और मकई का आटा, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। और अब मैंने ये एग फ्राई करके वो भी डाल दिए। इनको मिक्स कर लूँगी और याद रखिएगा जो हमारा होगा कीमा वो ज़रा ठंडा हो, मतलब बिल्कुल वो रूम टेम्परेचर ना हो, थोड़ा सा ठंडा हो, फिर कबाब ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यानी कि ये चीज़ें जब हम मिक्स करेंगे तो इसको हम 2-3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 1 टेबलस्पून मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी, क्योंकि उससे भी ये बाद में जब मैंने फ्राई करने हैं तो उससे अच्छे फ्रेश लुक आएगी। ये देखिए, इनको हमने अब सारी चीज़ें अंदर डाल दी हैं। आप फिर भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट थोड़ा सा आप चेक कर लें, अगर आपके स्पाइस पूरे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं होते जितना इन मसालों का टेस्ट आता है। यानी कि अब मैंने अजवाइन भी डाल दी है पीस कर, 1.5 टेबलस्पून वो भी डाली है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये होता है कि ये जब गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाने का एक टेस्ट और अजवाइन का टेस्ट, ये देखिएगा आपके कबाब बहुत यम्मी बनेंगे। अब ये मैंने 2-3 आवर्स इनका वेट करवाना, उसके बाद मैं फिर दोबारा आती हूँ। ये देखें, अब मैंने वो वेट करवा ली है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जिसमें हम डिप कर लें। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप नीचे कोई बटर पेपर लगा लें, डाल लें, सीलिंग लगा लें, और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लें और ये वाला मिक्सचर उसके ऊपर रखें, फिर वो पेपर ऊपर रखें और ऊपर से प्लेट के साथ इसको दबाकर गोल कबाब बना लें। चपली कबाब थोड़े से बड़े होते हैं, ये दूसरे आम कबाब से इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बजाय कि आप हाथ के साथ वो बारीक करें, क्योंकि ये थोड़े से बारीक और चिपटे हुए इसका बड़ा होता है साइज़। ऑयल गरम हो जाएगा, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा जो है वो लो हो। ये देखें, ये इसको हम ऐसे उठाएंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे। जब वो एक साइड हमारी हो जाएगी तो हम उसको फिर उसके बाद चेंज करेंगे। ये देखिएगा, मैं इसमें डालने लगी हूँ, ज़रा एहतियात से ऑयल है, तो हम ये देखें जी, इसके ऊपर आप टमाटर भी लगा सकते हैं गोल काट कर, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। तो ये देखें, ये अब सेकंड वाला भी डालूंगी। इस तरह बस आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है दोनों साइडों को। और क्योंकि ये पतले हैं, चिकन इतनी देर नहीं लगाता गलने में, और ये बिल्कुल, क्योंकि चिकन भी बहुत ही हल्का है, वो मतलब डबल पीसा हुआ है, तो आपको पकने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोनों साइडों को पकाएं। और फिर ये थोड़ा सा बर्तन छोटा है, लेकिन आप थोड़ा सा, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप उसमें भी इस तरह फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, नहीं तो ये फ्राई पैन ज़रा छोटा है, तो बड़े जो हैं वो सिर्फ थोड़े से ही चपली कबाब एक एक करके ही फ्राई हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़रा बड़ा है तो आप उसमें 2 इजीली कर लेंगे। ये देखें, एक साइड हमने चेंज कर ली है, अब हम दूसरी साइड दूसरे की भी चेंज करते हैं। और ये देखें जी, ये अभी थोड़ा सा नीचे से नहीं पका था, जब थोड़ा सा सही पक जाए तो फिर आप साइड चेंज करें, क्योंकि ये फिर बड़े हैं, ये ना हो के टूट जाएं। ये देखें जी, हमारे हो गए दोनों कलर, कितना ज़बरदस्त कलर है। ज़्यादा भी नहीं फ्राई करें, क्योंकि ये वाला बिल्कुल ठीक है। और हम इसको इजीली फ्राई करके दोनों साइडों को तो निकाल लेंगे और फिर दोबारा डाल। ये देखें जी, बिल्कुल ये कैसे फ्राई हो गया है। ये भी हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट हम जो है वो डाल लेंगे फ्राई पैन में, और उसको भी फ्राई करते जाएंगे। इस तरह जी हमारे चपली कबाब हो जाएंगे रेडी। ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कैसे बने हैं, बताया करें कि
आप अगर कोई रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ बताया करें। ये ज़रा एहतियात से डालिएगा क्योंकि ये बड़े हैं, तो ये ना हो कि डालते हुए क्योंकि थोड़ा सा वो हाथ कांप जाए या थोड़ा सा हो जाए तो उससे ही डालने में ज़रा डर, क्योंकि ऑयल से डर लगता है। तो उसमें बड़ा बर्तन हो तो उसमें ज़्यादा इजीली आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह आप फ्राई करते जाएं और बहुत ही टेस्ट देखिएगा, चिकन का टेस्ट इतना मज़े का आएगा, आपको बाज़ार वाले भूल जाएंगे और बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे कि इतने ही यम्मी बने हैं। इस तरह हम सारे निकाल लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं। ज़रूर बनाइएगा इसको केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, हॉट सॉस के साथ, जिसके साथ खाना चाहें खाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।